हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज सुबह सुबह से ही। फिर मैं किचन से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली सुबह सुबह का टाइम किचन में ही निकलता है। तो बस मैं नैना के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ और दोनों बच्चों का दूध भी मैंने बना दिया, सोप और मुनक्के का, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम मैंने सोप और मुनक्के का दूध पीती हूँ। फिर से बच्चे का पेट ठीक रहता है। मैं नैना को थोड़ी टाइम की दिए 6-7 महीने की, तब से मैं इसको सोबर मुनक्के का दूध पिला रही हूँ। और आज मैंने नाश्ते में बनाया था इसका चिल्ला, क्योंकि ये सब्जी वाला तो खाते नहीं, इसलिए मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है। और सबका नाश्ता बनाऊंगी उसे रेडी करने के बाद। तो ये दोपहर के 12 बज गए हैं और खाना बन गया है। खाना मैंने दाल बना दी थी उड़द की, प्याज छुकी हुई, और अम्मा जी ने रोटी बनाई थी। मैंने आटा कर लिया था, इतना मैं छुटकू को नहीं लगाई ना, तो पिताजी आ गए थे खाने के लिए, तो अम्मा जी ने बना दी है रोटी। और मैंने अम्मा जी के लिए छोटे कुकर में चावल बना दिए थे। तो अब बर्तन इकट्ठे करती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और देखिए आज कितनी हवा चल रही। वही धुलने के लिए लिया अम्मा जी कंबल वम्बल सब, लेकिन हवा इतनी चल रही ना, आज लाइट नहीं रुक रही। लाइट बहुत परेशान कर रही है आज। यहाँ पे कितनी कोशिश कर लूँ धूप आई जाती है, पर बर्तन रखे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बर्तन साफ़ करूँगी। और ये देखिए आज यहाँ से लकड़ी भी उठा लिया अम्मा जी ने और पिताजी ने, उसके पापा ने, तीनों ने ऊपर रख दी छत पे। और यहाँ फिर गंदा हो गया इतना ही। सुबह तो सारे में झाड़ू लगा दी थी, देखो कितना गंदा हो रहा। बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही ना, खुला हुआ मकान है तो पूरी धूल धूल हो रही, पूरी आंधी टाइप चल रही, पूरी तेज हवा। लेकिन अब मैं लगाने की नहीं, अब तो मैं बर्तन साफ करके किचन साफ करके नीचे चलेंगे। तो अम्मा जी कह रही कि अब देखेंगे जब शाम को होगा तो शाम को करेंगे, अब नीचे चलो बच्चों को लेके। और इसमें छनी हुई शक्कर थी ना, ये भी खल्ली हो गया, मैंने साफ करके रख दी। उस बाल्टी में चावल थे, ये भी खल्ली हो गए, ये भी साफ करके रख दी। ये रख देंगे ऊपर, टांड बोलते हैं जो ऊपर कमरे में होते हैं ना, उनको टांड बोलते हैं, उन पर रख देंगे। मैं एक्स्ट्रा बाल्टी वाल्टी सब टांड पे रख दी। देखो पूजा वाले कमरे में, इस कमरे में है एक टांड, मैं एक्स्ट्रा सामान इस पे रखती हूँ सारा, जितनी बाल्टी टप और ये डिब्बे आते हैं, ये आते हैं चाय में, चाय की पत्ती और सरफ में आते हैं। तो मैंने ऐसे 3-4 पैकेट मंगवा लिए थे, ऐसे चाय किसी में टप निकले थे, किसी में बाल्टी और किसी में डब्बे, तो मैं अपना मंगवा ली थी। अरे मुझे इकट्ठे करने में ये चीज़ें बहुत शौक होता है, मतलब यूज हो ही जाती है किसी न किसी चीज़ में। एक कंटेनर में जैसे नमकीन बिस्कुट ड्राई फ्रूट्स रख लो, एक कंटेनर में जो मसाले रहते हैं, बाकी बचे हुए डिब्बों से बच जाते हैं मैं रख लेती हूँ। ऐसा जो शक्कर छानी थी अम्मा ने वो रख ली थी, गुड़, ऐसे चलता रहता है काम। मुझे कलेक्ट करने के ना सब सामान बहुत ज़्यादा शौक है। चलिए पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ वरना धूप आ जाएगी यहाँ बहुत ज़्यादा, तो फिर मिलती हूँ आपसे। और बस यहाँ पे मशीन में कपड़े भी धुल रहे थे, और कपड़े आज अब मैंने बड़े बड़े निकाल दिए थे। नीचे के कंबल कुंबल जो ये ओढ़ते थे सर्दियों में, वे उठा लाई थी। और लाइट ने इतना बड़ा धक्का दिया कि लाइट पूरा दिन नहीं आई। बस फिर ये शाम को धोए थे। और यहाँ ही दादी पोती जा रही थी नीचे, ये नहा धो ली थी, दूध पी लिया था। तो अम्मा जी से इस टाइम नीचे ले जाती है क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ गर्मी रहती है, धूप रहती है, तो फिर हम पूरा दिन नीचे ही रहते हैं। और नीचे आ जाने जाने वालों का भी हो रहा था काम, तो फिर मैं नीचे ही छुड़वा देती हूँ। अम्मा से मैं कहा मैं नीचे ही रख लियो, मैं फिर आराम से बच्चे के बिना अपना चाय पानी का काम आराम से कर लेता है। बच्चा होता तो फिर इतना होता नहीं। और जी आज बस आने जाने वालों का बहुत बड़ा काम था। तो जी मैं अभी बर्तन ही साफ़ करके आई थी, बस किचन अभी साफ़ नहीं हुई, किचन अभी गंदी पड़ी, आप देख सकते हो अभी गंदी पड़ी, बस बर्तन साफ़ करके लाई। और नीचे से ऑर्डर आ गया, कोई आई है गाँव की कि पानी लेके आ जा 2 गिलास। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अब पानी दे के आती हूँ पहले, फिर चाय वाय जाऊँगी। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। जी पानी मैंने ले लिया गिलासों में और चलते हैं नीचे। ये भी एक रिवाज कह लीजिए आप, या परंपरा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए भाई। एक तो जब बहू बेटी बेटी ससुराल से आती है और बहू मायके से आती है, तब ऐसे ही होता है। 15 दिन तक मुझे बिल्कुल भी होश नहीं आता आने जाने वाली होगा। फिर मैंने भाई
पानी भी, चाय भी, उनके पैर भी दबाना और कपड़े कपड़े देखती, जैसे मतलब भज्जी जाती है। भज्जी का बहुत क्रेज है यहाँ पे, तो भज्जी आती है फिर बढ़ती है, फिर घर घर से आती है 10-15 दिन का। और भाई जैसे अभी हमारी कौवा एक्सपायर हुई है, गंगा हमारे बीच रही नहीं, तो उसका सुन के सब आ रहे हैं। देखो जो कोई ना आवे फिर उसे ऐसा बोल रहा है कि आई नहीं, फलानी नहीं आई मेरा, ढिकड़ी नहीं आई मेरे। तो अभी गाँव में ये चीज़ें हैं अभी। चलिए मैं पहले पानी दे आती हूँ। मुझे शाम के 6:30 हो रहे हैं, मैं सीधे आपसे 12 बजे के बाद अब 6:30 बजे मिल रही हूँ। मैं और छुटकू आ गया ऊपर, और नैना दीदी आई नहीं इसकी, वो नीचे खेल रही है। और देखो होमवर्क भी नहीं हुआ अभी, बुक ये पड़ी। ये भी मैं ज़बरदस्ती ऊपर से नीचे लेके गई थी पहले, और फिर नीचे से ऊपर लाई, लेकिन अभी तक होमवर्क नहीं किया। और जो आए थे समोसे, अब जा आज इसके पापा ने बल्ले बल्ले कर दी। पहले लाए जलेबी, फिर ले आए समोसे। तो फ्रेंड्स मैं खा रही हूँ समोसे यहाँ पे, आइए आप भी खा लीजिए। शाम के 6:30 हो रहे हैं, मशीन में मेरे कपड़े डले हैं आज, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी, बहुत तेज। तो सारा दिन से कपड़े भी 12 बजे से घूम रहे हैं मशीन में। थोड़ी देर निकल जा फिर भाग जा, थोड़ी देर चला फिर भाग जा, लाइट ऐसा रहता है। अब शाम के टाइम जमेगी, अब धो जाएंगे 7-7:30 बजे तक धो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े कंबल वम्बल ही रह रहे हैं। तो एक बच्चे बड़े बड़े कपड़े और तो धुल। तो मैं आपको बता दूं मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा नाम रेनू है। मक्खी आ गई। मेरा नाम रेनू है और मैं बेटी गंगदासपुर की हूँ। मोरना के पास पड़ता है गंगदासपुर, जहाँ जलेहुए की पट्टी होती है। मशहूर है हमारा गांव जलेहुए की पट्टी के नाम से ही। और शादी मेरी हुई है मांडला में, जो बड़ला के पास पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर ही है। हमारा गांव भी मुजफ्फरनगर में ही है, और ससुराल वाला गांव भी मुजफ्फरनगर में ही है। तो मैं बिलोंग मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से करती हूँ, और जहाँ पे मेरी शादी हुई है मांडला गाँव है, बड़ला के पास। तो जी मेरी कहानी है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ी का नाम नैना है, वो 3.5 साल की है। 14 सितंबर को 4 साल की हो जाएगी, 5वें में लग जाएगी। और छोटी बेटी मेरी 3 महीने की है, ये 15 जनवरी को हुई थी। बड़ी बेटी का नाम नैना है, छोटी बेटी का नाम प्रणवी है, और इनका सरनेम हूँ है। हम रहते लट्ठर देव हैं, मतलब हम लट्ठर देवा के, जो मेरे ससुर जी हैं उनका गांव पैतृक गांव लट्ठर देवा हूँ है, रोड की जबरेड़ा के पास। लेकिन ये इनकी क्या बोलते हैं माँ जी, जो ससुर जी की माँ थी, मतलब हमारी दादी सास, उनके भाई नहीं थे कोई, वे अकेली थी। तो उनके 4 बेटे हैं, यानी कि मेरे ससुर जी 4 बेटे हैं। तो 2 मांडला में रहते हैं, 2 लट्ठर देवा में रहते हैं। और मेरे हस्बैंड में 2 बहन भाई हैं। एक मेरी नंदा मेरे से बड़ी, वो जलंधर रहती है। शादी उनकी पावटी खुर्द में हुई है। हाँ खुर्द है पावटी खुर्द है, शामली के जिंजाना के पास, वहाँ उनकी शादी हुई है। रहती हुए जलंधर है। उनके हस्बैंड LPU में प्रोफेसर है। नैना के पापा प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन इन्होंने अब छोड़ रखी है। ये अपनी अब खेती देख रहे हैं, और इनके फॉर्म भर रखे हैं, तो इनके एग्जाम आने वाले हैं। बस यही है मेरे बारे में, छोटी सी दुनिया। सास ससुर है मेरे पास, और मैं और उसके पापा और 2 बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने इसमें आपके कमेंट का भी जवाब दे दिया। कल मुझे कमेंट आया था कि आप कहाँ से बिलोंग करती हो, तो मैंने आपको बता दिया अपनी वीडियो में कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। थैंक यू, बाय।